दोस्तों, अगर तुम्हारा अलार्म रोज 5 बजे सुबह बजता है और तुम 5 बजे अलार्म बंद कर देते हो, फिर 5:05 पर बजता है, फिर 5:15 पर बजता है और तुम दोनों टाइम स्नूज़ बटन पर मारते हो और अलार्म को बंद कर देते हो और फिर 6 बजे उठकर खुद से बोलते हो यार कल से पक्का 5 बजे उठूंगा, तो भाई शायद प्रॉब्लम तुम्हारी लेजीनेस नहीं है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि तुम सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हारी बॉडी अभी भी रात में है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुबह जल्दी उठना एक्चुअली इजी कैसे बनाया जा सकता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। हम स्टूडेंट के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रात को हम डिसाइड करते हैं यार कल सुबह 5 बजे उठूंगा, फिर अलार्म भी लगाते हैं, फोन साइड में भी रखते हैं और सोने से पहले फ्यूचर का एक परफेक्ट वर्जन इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, फ्रेश माइंड के साथ वर्कआउट करूंगा, पढ़ाई करूंगा, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करूंगा और फुल प्रोडक्टिव डे बनाऊंगा। लेकिन मॉर्निंग में जब अलार्म बजता है 5 बजे और ब्रेन बोलता है भाई प्रोडक्टिव कल से बनेंगे, अभी सोने दो, और ये साइकिल रिपीट होते रहती है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वीक्स तक। फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन वेट, अगर तुम रोज 6 से 7 घंटे की स्लीप कंप्लीट नहीं कर रहे, रात को लेट तक फोन चला रहे हो, वीक्स डे और वीकेंड्स में कंप्लीटली डिफरेंट टाइम पर सो रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अलार्म बजते ही तुम एनर्जेटिक उठ जाओ, तो ये डिसिप्लिन का इशू नहीं है, तुमने अपनी बॉडी को कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। दोस्तों, मेरे साथ भी एक फेज में ऐसा ही हुआ था। मैं रात को बड़ा मोटिवेटेड होता, प्लानर बनाता था, अलार्म लगाता था, सोचता था कल सुबह से लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन मॉर्निंग में वही प्रॉब्लम, अलार्म बजता और मैं स्नूज़ बटन पर टैप कर देता और कहता बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। फिर वो 5 मिनट कब 30 मिनट और कब घंटों में बदल जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या था मालूम है? मैं सिर्फ लेट नहीं उठ रहा था, मैं अपने पूरे मॉर्निंग को खराब कर रहा था। और जब मॉर्निंग खराब होती थी ना दोस्तों, तो लगता था पूरा दिन ऑलरेडी खराब हो चुका है। तब एक चीज समझ आई मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, मुझे सिस्टम चेंज करने की जरूरत थी। और इसलिए अगर तुम भी अर्ली वेकअप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है। सबसे पहले हम एक मिथ तोड़ते हैं और वो क्या है? वो ये है कि सक्सेसफुल बनना है तो सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि सुबह 4 बजे उठने वाले लोग ही ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन है और 8 बजे उठने वाले लेजी है। दोस्तों, ये बात जान लो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्लीप पैटर्न्स एंड इंटरनल क्लॉक्स। एक्चुअल गोल ये नहीं है कि तुम दुनिया से पहले उठ जाओ, एक्चुअल गोल है कि तुम अपनी रिक्वायर्ड स्लीप कंप्लीट करके एक कंसिस्टेंट शेड्यूल पर वेकअप करो। अगर तुम 5 बजे उठना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात 12 बजे सोकर 5 बजे उठ जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो प्रोडक्टिविटी नहीं है दोस्तों, वो स्लीप डिप्रीवेशन है। और अगर तुम्हें सुबह उठना जेन्युइनली आसान बनाना है तो गेम अलार्म से नहीं, रात से स्टार्ट होता है। मैं तुम्हें 5 स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने वेकअप टाइम को फिक्स कर सकते हो और जिससे सुबह उठने में तुम्हें आसानी हो सकती है। जिसमें पहला स्टेप है, सबसे पहले एक रियलिस्टिक वेकअप टाइम चूज करो। अगर तुम अभी 8:30 बजे या 9 बजे उठते हो और सडनली सोचते हो कि मैं कल से 4:30 बजे ही अलार्म लगा दूं और 4:30 बजे उठ जाऊं, तो चांसेस है कि कुछ दिन बाद तुम सिस्टम छोड़ दोगे। इंस्टेड अपने वेकअप टाइम को धीरे धीरे शिफ्ट करो, जैसे कि 15 मिनट और 30 मिनट जल्दी उठो, फिर बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेम वेकअप टाइम को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। जब तुम रोज ऑलमोस्ट सेम टाइम पर उठते हो तो तुम्हारा इंटरनल बॉडी क्लॉक भी उस रूटीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने लगता है। दूसरा स्टेप है, हम अलार्म को विलन समझते हैं। नहीं दोस्तों, एक्चुअली अलार्म सिर्फ सिग्नल है। अगर तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्टेड है तो अलार्म तुम्हारी स्लीप डेप्थ मैजिकली सॉल्व नहीं करेगी। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों, स्नूज़ मत करो। अलार्म बजने के बाद बस 5 मिनट और ये हैबिट मॉर्निंग को और डिफिकल्ट बना सकती है। इसलिए अलार्म को अपने बेड से थोड़ा दूर रखो ताकि उसे बंद करने के लिए तुम्हें लिटरली बेड से उठना पड़े और उठकर उस अलार्म को बंद करना पड़े। क्योंकि एक बार जब तुम खड़े हो जाओगे तो तुम वहीं पर आधा गेम
जीत जाओगे। तीसरा स्टेप दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो तुम अलार्म बंद करते हो, रूम कंप्लीटली डार्क है और तुमने फोन उठाया और डायरेक्टली इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल दिया। तुम्हारी बॉडी को अभी तक क्लियर सिग्नल ही नहीं मिला कि सुबह हो गया है या नहीं। इसलिए उठने के बाद अपने रूम के जो विंडो है उसका पर्दा हटाओ, नेचुरल डे लाइट लो और अगर पॉसिबल हो तो बाहर जाओ और सनलाइट लो। मॉर्निंग लाइट बॉडी के सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती है और वेकफुलनेस को सपोर्ट कर सकती है। और ऑनेस्टली ये हैबिट काफी सिंपल है, बस करना यह है अलार्म बंद करो, अपने रूम का पर्दा हटाओ, बस हो गया। अब दोस्तों चौथा स्टेप है, उठते ही तुम्हें 1 घंटा बॉडी को वर्कआउट करने में लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 5 से 15 मिनट मूवमेंट भी इनफ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा चलो, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सिंपल बॉडी मूवमेंट है। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम बेड से उठते ही प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन दोस्तों बॉडी को ट्रांजिशन चाहिए। सोकर उठो, लाइट लो, मूवमेंट करो, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करो, थोड़ा चलो और काम पर लग जाओ डायरेक्टली। स्लीप के बाद लगातार 3 घंटे के लिए स्टडी सेशन ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए तुम इसको फॉलो करो। सोकर उठो, लाइट एक्सरसाइज करो, लाइट लो, वॉक करो और फिर उसके बाद अपने डेस्क पर बैठो पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए। दोस्तों 5वां स्टेप है पानी पियो। मॉर्निंग में 1 गिलास वाटर रखना सिंपल हैबिट है, स्पेशली अगर तुम उठते ही स्लगिश फील करते हो। बस अलार्म के साथ वाटर बोतल भी रखो, अलार्म बंद करो, बोतल उठाओ और पानी पियो। अपने विंडो का पर्दा हटाओ और खड़े हो जाओ और फिर लाइट लो। तुम्हारा मॉर्निंग एनवायरनमेंट तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। और दोस्तों 6वां स्टेप है मॉर्निंग को बोरिंग मत बनाओ। ये पॉइंट अंडररेटेड है, पर अगर तुम्हारी मॉर्निंग का मतलब है उठो और तुरंत 3 घंटे मैथ पढ़ो तो ऑब्वियसली ब्रेन बेड को ही चूज करेगा। वो 3 घंटे के लिए मैथ पढ़ने के लिए क्यों उठे? मॉर्निंग में कुछ ऐसा रखो जिसके लिए तुम्हें जनरली वेट करना पड़े और एक्साइटमेंट हो उठने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम उठते ही वॉक रख सकते हो या फेवरेट ब्रेकफास्ट रख सकते हो जो तुम्हें खाना पसंद हो, या फेवरेट पॉडकास्ट सुनने का रूटीन रख सकते हो और तुम्हें उठकर वो सुनना हो, या कोई ऐसा फेवरेट किताब जो तुम पढ़ते हो जो तुम्हें पढ़ने में मजा आता है उसको पढ़ सकते हो सुबह सुबह। या अगर तुम्हें जिम करना अच्छा लगता है तो उठते ही तुम जिम कर सकते हो, या किसी फ्रेंड के साथ तुम मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हो। यानी कि दोस्तों आइडिया सिंपल है, मॉर्निंग को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे अपनी लाइफ का एक एंजॉयबल पार्ट बनाओ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, नाइट रूटीन। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, अगर तुम रात को 1 बजे तक फोन चला रहे हो और सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा अलार्म प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा बेड टाइम प्रॉब्लम है। स्लीप एक्सपर्ट कंसिस्टेंटली रिकमेंड करते हैं इनफ स्लीप एंड अ रेगुलर शेड्यूल। इसलिए अगर तुम अर्ली वेकअप चाहते हो तो बेड टाइम को ग्रेजुअली अर्लियर शिफ्ट करो और सोने से पहले स्क्रीन कम करो। फोन को बेड पर ले जाने की जगह चार्जिंग पॉइंट पर थोड़ा दूर रखो, लाइट्स डिम कर दो या ऑफ कर दो और नेक्स्ट डे का प्लान रात में ही बना लो। कपड़े रेडी रखो, बुक्स रेडी रखो, स्टडी टेबल रेडी रखो और मॉर्निंग का फर्स्ट टास्क डिसाइड करो ताकि सुबह तुम्हें डिसीजन न लेना पड़े, क्योंकि मॉर्निंग में जितना अननेसेसरी डिसीजन उतना ही फ्रिक्शन। और दोस्तों अब बात करते हैं वो 5 मिस्टेक की जो तुम्हें अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 1, एक ही दिन में वेकअप टाइम 2 से 3 घंटे पहले कर देना। ये रूटीन काम नहीं करेगा, इसलिए तुम उसको धीरे धीरे नीचे लाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा नीचे लाते जाओ और इस तरह तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे। मिस्टेक नंबर 2, लेट नाइट फोन यूज करना। तुम मॉर्निंग को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन रात को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो फोन चलाकर। मिस्टेक नंबर 3, वीकेंड पर कंप्लीटली डिफरेंट शेड्यूल मत करो। अगर वीकडे में 6 बजे उठते हो और संडे को 11 बजे तो बॉडी को कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, इसलिए वीकडे हो, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, एक ही टाइम पर उठो। मिस्टेक नंबर 4, स्नोज को नॉर्मल समझना। अलार्म का पर्पस तुम्हें जगाना है, स्नोज का पर्पस तुम्हें नेगोशिएट करवाना नहीं।
मिस्टेक नंबर 5, स्लीप सेक्रीफाइसेस करके अर्ली वेकिंग को डिसिप्लिन समझना। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है दोस्तों। कम सोना अचीवमेंट नहीं है, तुम प्रॉपर नींद लोगे, उसके बाद ही अपने वेकअप टाइम को फिक्स करोगे। अब दोस्तों इमेजिन करो, तुम्हारा अलार्म बजता है, तुम अलार्म बंद करते हो, स्नोज नहीं करते, सर्टन ओपन करते हो, लाइट अंदर आता है, या तुम खुद बाहर जाके लाइट लेते हो, पानी पीते हो, थोड़ा मूवमेंट करते हो, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, दोस्तों के साथ में टहलते हो या कोई बुक पढ़ते हो, और 30 से 45 मिनट बाद जब बाकी लोग अभी बेड में हैं, तुम अपने डेस्क पर बैठते हो। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस, तुम्हें खुद से फाइट नहीं करनी पड़ रही। पहले कुछ दिन डिफिकल्ट होगा, कभी लेट नाइट हो जाएगी, कभी अलार्म भी मिस होगा, कभी रूटीन ब्रेक होगा, दैट्स ओके। गोल परफेक्ट बनाना नहीं है, गोल अपनी बॉडी को एक प्रिडिक्टेबल रूटीन देना है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब अलार्म बजने से पहले ही तुम्हारी आंख खुल जाए, क्योंकि तुम्हारा बॉडी क्लॉक तुम्हारे शेड्यूल को रिकॉग्नाइज करने लगा है। अगर तुम भी अर्ली वेकिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आज रात एक काम करो, बस एक काम, कल के वेकअप टाइम को डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग आज रात अपना बेड टाइम सेट करो। फोन को बेड से दूर रखो और मॉर्निंग में अलार्म बंद करते ही पर्दा ओपन कर देना, बस इतना ही। परफेक्ट मॉर्निंग बनाने की जरूरत नहीं है, एक बेटर मॉर्निंग क्रिएट करो, फिर कल से एक और इम्प्रूवमेंट लाओ। तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन तुम्हारी विल पावर से नहीं, तुम्हारी सिस्टम से चेंज होगी। अगर तुम स्टूडेंट हो और अपनी प्रोडक्टिविटी, स्टडी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को रियलिस्टिकली इम्प्रूव करना चाहते हो तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मैं सही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।